हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के लिए बायोमेट्रिक फॉर्म और चेक स्लिप दोनों वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका काम आपको लगेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तब। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको मैनुअली भरनी पड़ेंगी। एक बार मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ आपका चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म है। ये सबसे पहले आपको चेक स्लिप देखने को मिलेगा। ये सभी डिटेल्स आपको अपने हाथ से मैनुअली यानी पेन से भरना होगा। ये सभी चीज़ों का आपको प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना है। ठीक है, देखिए विद्यालय का नाम जहाँ पर अभी आप इसके पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, आप सभी का रोल नंबर और आपका कैटेगरी क्या है, कोटि क्या है, ये जो है आपको यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद आपका जो रैंक है वो कितना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको भर देनी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पे आप किस कोर्स के लिए हैं। देखिए जो चेक स्लिप है और बायोमेट्रिक फॉर्म है वो पैरामेडिकल, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक सभी का सेम होता है। तो आपको यहाँ पे पी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पी का जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर तक आ जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं, ये जो नोडल अधिकारी होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे ये टिक मार्क करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप लेकर आए हुए हैं, आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे जांच बिंदु है, ये अपना चेक करेंगे। और इसके बाद नीचे की तरफ आपको एक बायोमेट्रिक फॉर्म देखने को मिलेगा जो इसी में अटैच्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बायोमेट्रिक फॉर्म है, इसे भी आपको मैनुअली फिल करके जाना है। ठीक है, ये भरने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा। फिर आपको एक जो लेटर है वो दे दिया जाएगा, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डाउटनेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। 20 नवंबर को आप सभी का जो रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेरा रैंक इतना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए जो आपका अलॉटमेंट है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपने अपनी चॉइस फिलिंग किस आधार पर की है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे किसी का रैंक है वो 2000 आ गया है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि मुझे अगर मैं 10 कॉलेजेस या फिर 5 ही कॉलेज लॉक करूँगा फिर भी मुझे अलॉटमेंट हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ें संभावनाएं होती हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो लगभग सभी कॉलेजेस में 60 सीटें जो है वो होती हैं। ठीक है, अगर आप मान के चलो आपने 10 कॉलेजेस को लॉक किया है, तो 10 के साथ मतलब 600 जो कॉलेजेस हैं, मतलब सीटें जो हैं वो 600, वो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग में डाल रखी है। अब आपका रैंक है 2000, तो 600 आपका सीट है और 2000 आपका रैंक है। तो इसके बीच में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपसे कम रैंक वाले होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 500 जिनका रैंक होगा, कुछ का होगा 600 होगा, कुछ का 800 होगा, 1000 के अंदर होगा। ठीक है, तो अगर वो सभी स्टूडेंट इसी कॉलेज को टारगेट किए हुए हैं जो आपने किया हुआ है, ठीक है, जो 10 चॉइस फिलिंग आपने किया है, अगर उसी को इन्होंने भी टारगेट किया हुआ है तो सबसे पहले इनको अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, तो फिर आपको सेकेंड फेज का वेट करना होता है। ठीक है, अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम चॉइस फिलिंग को लॉक कीजिए। और ज़्यादातर सुविधा के लिए मैं आपको यही बोल रहा था शुरू में कि आप लोग अपने जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है 2020 का वो देख लीजिए। उसी के आधार पर अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने किया भी है, बाकी का जो भी चीज़ें होंगी वो आपको 20 नवंबर तक पता चलेंगी कि आपको अलॉटमेंट कहाँ पर हुआ है। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। इसके पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि जहाँ पर आपको अलॉटमेंट हुआ है आप उससे सहमत हैं कि नहीं है। अगर आप उससे सहमत होंगे तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज का। ठीक है, अगर आप सहमत नहीं होंगे तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लोट का। तो जैसा भी आप चाहो उसको कर सकते हो। अगर आपको वो जो सीट मिली है वो लेना है तो आपको फ्रीज कर देना है, अगर आपको वो सीट नहीं लेना है तो आपको फ्लोट कर देना है। जब फ्रीज आप कर देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, फ्लॉट के केस में भी आपको बुलाया जाएगा, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि जब आप फ्लॉट करके जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको वापस कर देंगे और आपको एक चेक स्लिप दे देंगे कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हुआ है। फ्रीज वाले केस में भी वही चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लेकिन आप सभी का जो डॉक्यूमेंट है वो रख लिया जाएगा, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। फ्लोट वाले सेकेंड राउंड का वेट करेंगे, अगर उनको अलॉटमेंट उसमें होता है तो दोबारा से वेरिफिकेशन करा के अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं होगा तो फर्स्ट राउंड वाला जो सीट है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर को आएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो
एक तो आपका लिखा रहेगा जब आपका उसमें आएगा क्या बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर, उसमें लिखा रहेगा। अदरवाइज आप इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल साइट पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। लगभग 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं, जो आपके लिए एलिजिबिलिटी का प्रमाण होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टाइमिंग वगैरह दे रखा है इन्होंने। तो 20 का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 20 नवंबर तक, तो 20 से लेकर 23 के बीच में आपको अपना लेटर डाउनलोड करना है और इसी के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है। जिसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा उसको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा, जो कि 26 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 20 नवंबर को जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर हमेशा आपको अपडेट मिलती रहेगी।